अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और ये सुबह सुबह को वक्त है और बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है। वैसे आजकल लाहौर का मौसम काफ़ी खूबसूरत हुआ है। ये वो सही मौसम है जिसमें ना बहुत ज़्यादा सर्दी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर मैं सुबह सुबह उठी, तैयार हुई और मैं चल दी यूनिवर्सिटी। वैसे गाइस आप मुझे बताओ, आपको लगता है हमारी डिग्री की पाकिस्तान में रहते हुए कोई वैल्यू है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बेसिस पे तो हमें बिल्कुल जॉब नहीं मिलने वाली। डिग्री का सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक आपको वैल्यू मिल जाती है कि ओके मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है। आपकी सीवी में सिर्फ एडिशन हो जाती है। स्किल सीखें, स्किल की बेसिस पे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह की स्किल, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस तरह की स्किल सीखें। स्किल की बेसिस पे आपको बेहतर जॉब मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आपकी पढ़ाई। मैं तो निकली थी नाश्ते के बगैर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी लाहौर और लाहौर का नाश्ता। आज तक कोई इसका मुकाबला नहीं कर सका। जो लाहौर में नाश्ता मिलता है ना, वो कहीं पर भी नहीं मिलता। हमने किया नान चनों का नाश्ता, और कौन सा नाश्ता है जो चाय के बगैर मुकम्मल होता है गाइस। हमने उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्त के साथ मिलके बनवाई गर्मा गर्म चाय और हम वापस आ गए यूनिवर्सिटी आके हमने कुछ स्नैक्स खरीदे। चाय और स्नैक्स वगैरह ऐसा होता नहीं होता। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं यूसीपी में पढ़ी हूँ और यूसीपी देखने में बहुत खूबसूरत है। पढ़ाई के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। उसके बाद हम चले गए थोड़े ऊपर वाले फ्लोर पे ताकि हम अपनी चाय को एंजॉय कर सकें और हम अपना थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर सके। फिर हमने अपनी चाय के साथ अपने केक्स को एंजॉय किया और हम क्लास लेने चले गए। क्लास में मैं आपको बताऊँ, क्लास लेना वगैरह कुछ नहीं होता। बस हमने क्लास में बैठना होता, सुनना कुछ होता नहीं है। और एंड पे पेपर पे फिर हमें समझ आ रहा होता है कि अच्छा गलती हो गई है, लेकिन वो पेपर से एक दिन ही पहले ही महसूस होती है। कभी भी आपको क्लास में बैठ के महसूस नहीं होगी कि गलती करें यार, पढ़ नहीं रहे। ये पेपर से एक दिन पहले की बात है। लेकिन चले, फिर भी हम क्लास में सब कर लेते होते हैं। हम क्लास में अपना कैमरा भी ऑन कर लेते होते हैं, लेकिन हम क्लास में पढ़ाई नहीं करते होती। जो हमें सामने नोट्स देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हमें देखने के लिए रखे हुए, पढ़ने के लिए नहीं रखे हुए। गाइस, अपने सुबह सुबह के लेक्चर लेकर मैं आ चुकी हूँ जॉब पर मैं अपना काम कर रही हूँ। और ऑब्वियसली मैं घर जाके फ़्रेश होकर फिर जॉब पर आई हूँ। और ऐसा होता है कि आप लोग आराम से अपना पढ़ाई को और जॉब को साथ मैनेज कर सकते हो अगर आपका टाइम टेबल बहुत सेट हो, आपको पता हो आपने कौन सी चीज़ कब करनी है। और इस तरह से आपको थोड़ा सा डाइट भी सही करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा होती है। बट ऐसा नहीं होता कि सब कुछ इम्पॉसिबल है। जब भी मैं जॉब पर अपना काम कर रही होती हूँ, मैं अपने साथ कोई स्नैक्स वगैरह रख लेती हूँ, या मैं अपने साथ कोई फ्रूट वगैरह कट करके रख लेती होती हूँ। इन केस वो आपको एनर्जी देता रहता है, तो आपका थोड़ा सा टाइम पास भी होता रहता है। तो अगर आप जॉब करते हो और आपकी जॉब ऐसे ही बैठ कर करने वाली है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अपने पास कोई अपने स्नैक्स रख लिया करें, चॉकलेट्स रख लिया करें, या कोई फ्रूट्स वगैरह रख लिया करें। मैं अपने पास फ्रूट रखती हूँ और मैं टाइम टू टाइम जो है उन फ्रूट्स को लेती रहती हूँ। फिर जॉब से आई मैं घर, और बड़ी मज़े की मिठाई आई हुई थी। कज़न का बेटा बोर्न हुआ था, उन्होंने मिठाई दी थी। और ये मिठाई देखने में जितनी मज़े की है, खाने में ट्रस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े की। वैसे मैं मीठे की बहुत शौकीन नहीं हूँ, मैं मीठे को इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन ये गुलाब जामुन बिल्कुल एक मक्खन की तरह का जो है ना, एक जायका दे रहा था, बहुत मज़े का था। मैंने खाया मीठा, उसके बाद मैंने बनवाया अपने लिए आलू का पराठा, क्योंकि मैं पूरे दिन की भागम दौड़ से थक गई हुई थी। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ मज़े का पराठा खाऊं चटनी के साथ। मैंने खाया रात का खाना, और रात का खाना खाने के बाद, वैसे मैं बताऊँ, ये चटनियाँ मज़े की होती हैं। यानी आप कोई भी सालन ले लो, चाहे दाल ले लो, चाहे कोई सब्ज़ी ले लो, गोश्त ले लो, अगर चटनी साथ में नहीं है या साथ में कोई सलाद वगैरह नहीं काटा, तो खाने का मज़ा नहीं आता। फिर मैंने पढ़ा अपना नोवेल थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। यस गाइस, ऐसा होता है। लोगों को लगता है कि शायद इतना पढ़ने के बाद, जॉब करने के बाद लोग नोवेल कैसे पढ़ने बैठ जाते हैं। भाई, नोवेल पढ़ने से आपका माइंड फ्रेश होता है। अगर आपको पसंद है रीडिंग, पढ़ लेना चाहिए। मैंने पढ़ा नोवेल, फिर मैंने किया अपने थोड़ी सी स्किन केयर। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर की शौकीन नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा डार्क सर्कल का होता है, थोड़ी ड्राइनेस वगैरह का होता है, बिकॉज आजकल मौसम ऐसा है, मेरे मुंह पे एकदम से ड्राइनेस हो जाती है गाइस, एकदम से। और मुझे लाइनर का इतना शौक है, तो जिन लोगों को लाइनर लगाने का शौक है उन लोगों को पता है कि द मोमेंट आप लाइनर को वॉश करते हो, चाहे आप किसी भी चीज़ से मेकअप रिमूवर से साफ़ कर लो, जितनी मर्जी क्लेंजर यूज़ कर लो, लाइनर की वजह से आपको डार्क सर्कल आपके ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो ये मेरे पास एक सीरम है कॉफ़ी वालों का, कॉफ़ी आई डोंट नो कंपनी का नाम था, ये क्या था, मैंने इंस्टा से मंगवाया था, और वैसे इफ़ेक्टिव है।
और मैं साथ में थोड़ा लोशन वगैरह लगा लेती हूँ। बस गाइस पूरे दिन में मेरा बस यही होता है, वही ये काम ज़िंदगी जो हर बंदा अपनी लाइफ में कर रहा है, वही सब कुछ मैं भी कर रही हूँ। जॉब कर ली, पढ़ लिया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला तो और कुछ भी कर लिया। वैसे यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं, मेरे वीकेंड और भी ज़्यादा फ़न वाले होते हैं क्योंकि मुझे पूरे हफ्ते में सिर्फ वो संडे ही मिलता है जिसमें मैं कुछ अपनी एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ या मैं रात को आके भी एक्टिव होती हूँ। बस जिस दिन मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी उस दिन वैसे मैं रात को इतना एक्टिव नहीं थी